इधर भगवान को जम्भाई आई। आज भगवान ने मैया यशोदा को समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। खम्रोदसी ज्योतिरनीकमासाः सूर्येन्दुवह्नि श्वसनाम्बुधिश्च। मैया यशोदा ने देखा कन्हैया के मुख में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, पूरा ब्रज दिखाई दे रहा है और उसके साथ में पूरा नंद महल दिखाई दे रहा है। बेचारी घबरा करके लाला को वहीं लिटाती हैं, नंद बाबा के पास में दौड़ कर जाती हैं। नंद बाबा से कहा, बाबा लाला के मुख में गड़बड़ झाला, लाला के मुख में गड़बड़ झाला। नंद बाबा ने कहा, जब 80 वर्ष की अवस्था है जाए तो ऐसो ही दिखे। बोलो जय श्री कृष्ण। बेचारी यशोदा मैया लौट करके गई। उसने देखा अब लाला के मुख में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सोचने लगी, सच में इन आंखों का दोष है, लाला में कोई दोष नहीं है। उठा करके हृदय से लगा लिया है। मैया को भगवान ने एक बार नहीं 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। आगे सुनेंगे। अब आया भगवान के नामकरण संस्कार का समय। एक दिन वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और बड़े भाव से कहा, महाराज हमारा लाला ब्रज में रहता है, आप जाकर के उसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी यहाँ से नंद बाबा के पास में पहुँचे हैं। नंद बाबा ने स्वागत किया है। नंद बाबा ने कहा, आइए महाराज, बहुत दिनों बाद आना हुआ। नंद बाबा से गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं वसुदेव के लाला का नामकरण संस्कार करने आया हूँ, दाऊ दादा का। विचार किया, नंद बाबा ने हमारे लाला का भी नामकरण संस्कार तो नहीं हुआ। हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपसे निवेदन है, आप हमारे भी लाला का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा आपके घर में यदि कोई उत्सव होता है, आप धूमधाम से करते हैं, कहीं यह बात कंस को मालूम हो गई तो कोई ना कोई उत्पात खड़ा कर देगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा आप फिर कभी करा लेना। नहीं नहीं महाराज, नामकरण संस्कार इसी बार करना। पर ऐसा करते हैं, सारी व्यवस्था हम गौशाला में कर देते हैं, किसी को संदेशा ही नहीं देंगे। सारी व्यवस्थाएं गौशाला में की गई हैं। इधर जैसे ही गर्गाचार्य जी ने दाऊ दादा को देखा है, पहचान गए। अब कारण क्या था? हमारे महाराज श्री कहते हैं, यशोदा मैया ने धीरे से रोहिणी से कहा, बहन पहले बाबा की परीक्षा ले लो, बाबा जानकार है कि नहीं। अच्छा एक बात तो सत्य है, हमारी माताएं बहनें जब तक ये ठीक से जानती नहीं है तब तक किसी को मानती नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। रोहिणी ने अपने लाला को यशोदा जी को दे दिया। अब यशोदा मैया लेकर के बैठी, महाराज आप बताओ इसका नाम क्या होगा। तुरंत पहचान गए गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया आपका लाला नहीं है, फिर किसका लाला है? अयम ही रोहिणी पुत्र, अयम ही रोहिणी पुत्र, रमयन् सुहृदो गुणै, आख्यास्यते राम इति, बलाधिक्यात् बलं विदुः। मैया इनके अंदर बल बहुत होगा, इसलिए समस्त दुनिया वाले इनको बलराम के नाम से पुकारेंगे। बोलिए बलराम भगवान की जय। गर्गाचार्य जी ने दाऊ दादा का नामकरण संस्कार किया है। अब यशोदा मैया ने अपने लाला को लिया है
यशोदा मैया ने कहा महाराज इसका नाम बताओ। और जैसे ही देखा, आहा गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा भगवान को समाधि लग गई। अब देखो 2-4 मिनट हो तो चलेगा, पर जब 1-2 घंटा व्यतीत हुआ, मैया यशोदा ने धीरे से कहा बहन बाबा है कि गयो, बोलो जय श्री कृष्ण। मैया यशोदा ने धीरे से हिला करके कहा बाबा आप कहाँ चले गए। बाबा ने कहा मैया मैंने सोच लिया है। अरे महाराज ऐसे सोचो जाए, आपने तो मोही को सोच में डाल दिया। ऐसा करो महाराज जल्दी से नामकरण संस्कार करो। मैया इसके कितने नाम बनाऊं, इसके आपको कितने नाम बताऊं, एक हो तो बताऊं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। 1-2 नहीं, बहूनि सन्ति नामानि, इसके तो अनेक नाम हैं। किसी युग में यह शुक्ल वर्ण का होकर के आता है, किसी में रक्त वर्ण का होकर के आता है, पर इस बार यह कृष्ण वर्ण का होकर के आया है। इदानीम कृष्ण तांगता, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कई नाम रखे हैं। इधर गर्गाचार्य जी बोलने ही वाले थे, मैया यह किसी जन्म में वासु, इतना ही बोला। ठाकुर जी ने इशारा किया। यदि यशोदा मैया को मालूम पड़ गया कि यह मेरो लाला ना है तो फिर हो गई सेवा। तब यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने कहा किसी जन्म में वसुदेव का पुत्र था, इसलिए एक इसका नाम वासुदेव भी होगा। नाम रख करके गर्गाचार्य जी चले जाते हैं। अब इधर सारी गोपियां एकत्रित होकर के भगवान के नाम को पुकारती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और सच में हमारा ठाकुर तो बड़ा प्यारा है, बस कोई उसे दिल से पुकारे और भाव से पुकारे तो ठाकुर उसको मिल जाता है। आज मैया यशोदा ने अपने लाला को अच्छी प्रकार से सजाया है, सजा करके सबके सामने लेकर के आई हैं। और सच में कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी।